हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का हिंदी का तीसरी इकाई का लेसन नंबर 7। ये है 4th स्टैंडर्ड की बुक इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7, परोपकार का फल। अरविंद ने ये कहानी लिखी है। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। यहाँ से कई कहानी स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं। एक राजा था, ये जो राजा है बड़ा ही न्यायप्रिय, मतलब न्याय को प्यार करने वाला, न्याय जिसको बहुत पसंद हो वैसा राजा था वो। और दानी भी बहुत था। दानी मतलब जो दूसरों को पैसे देता है, मदद करता है, उसको दानी बोलते हैं। उसके कार्यों की चर्चा मतलब वो इतने अच्छे काम करता था कि उसके जो काम होते थे उसके चर्चा जो दूर दूर तक जाती थी। वह गुणी लोगों का बहुत ज़्यादा आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हाल चाल जानने निकला। एक दिन क्या हुआ, राजा जो था, देखिए यहाँ पे राजा जो था मंत्री के साथ राजा क्या कर रहा है, अपनी जनता का हालचाल पूछने के लिए निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। मतलब राजा जब बाहर निकला तो उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पेड़ लगाते हुए, आम का पौधा लगाते हुए देखा राजा ने। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। मतलब यहाँ पे राजा को पता था कि जो आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ को बड़े होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो राजा को लगा कि आम का जो पौधा है उसको बड़े होने में लगभग 10 वर्ष तो लगेंगे, उसके बाद ही वो बड़ा होगा और फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा यह तो आम का पौधा है। मतलब उत्सुकता से, कौतूहलवश मतलब राजा को कौतूहल हुआ, जानने की इच्छा हुई पूछने के लिए, और वो उस बूढ़े आदमी के पास गया और जाकर पूछा कि बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे। क्योंकि राजा को लग रहा था कि जब आम का पेड़ बड़ा होगा और बहुत टाइम के बाद, कम से कम 10 साल के बाद बड़ा होगा, तो उन्हें लगा कि शायद ये बूढ़ा आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वो उनके पास गया और पूछने लगा, क्या इसके फल आने तक आप ज़िंदा रहोगे। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब राजा की बात सुन ली बूढ़े आदमी ने, और उसने मुस्कुराकर कहा, सादगी से कहा कि मैं दूसरों के लगाए हुए पेड़ के मीठे मीठे फल खाता आया हूँ, अब मेरी बारी है कि मैं पौधे लगाऊं, उसमें फल आए। अब मुझे दूसरों के लिए भी पेड़ लगाने चाहिए, बूढ़ा आदमी ने कहा। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना तो ठीक नहीं है ना, हमें दूसरे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, बूढ़े आदमी ने ऐसे बोला। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो न, पेड़ लगाए देर न हुई,
इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। अब बूढ़े आदमी ने जो राजा को उत्तर दिया वह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के निकाले और बूढ़े आदमी को एज अ इनाम यानी कि प्राइज़ करके दे दिया। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो ना, पेड़ लगा, अभी तो लगाया मैंने पेड़, और पेड़ लगा के मुझे देर भी नहीं हुई और इस पेड़ ने तो मुझे फल भी दे दिया। फल कैसे दे दिया बच्चों? फल ऐसे दे दिया कि राजा ने उसे इनाम में सोने के सिक्के दे दिए, तो उसे अभी फल मिल गया। अभी तो पेड़ उगा भी नहीं, उसके पहले ही उसको फल मिल गया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। मतलब अभी सच बात है ये कि परोपकारी जो व्यक्ति होता है वह बड़ा महान होता है, बहुत अच्छा होता है। उसे हर जगह, मतलब उस परोपकारी जो आदमी है उसे हर जगह यश और सम्मान, मतलब उसका बहुत नाम होता है, उसे बहुत इज्जत मिलती है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वो व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी। हमें सीखने को मिला कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे बूढ़े आदमी ने पेड़ लगाया और कहा कि यह जो पेड़ है मैं दूसरों के लिए लगा रहा हूँ, जैसे दूसरे उसका फल खा सके। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे दूसरे बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच।